अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं इसमें जो है वो अपनी वीडियो में पाकिस्तानी स्टडीज़ का जो सेकेंड ईयर का पेपर है कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम प्रैक्टिकल सेंटर का, उसके एमसीक्यूज़ जो है यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर्स आपको इसमें यहाँ पर बताऊँगा। पीएचडी के, चूँकि मैंने पीएचडी के लेक्चर्स भी कुछ अपलोड किए हैं मैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएचडी के एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन के लिए भी कहते हैं। केमिस्ट्री इंग्लिश तो मैं कर ही रहा होता हूँ, साथ में पीएचडी के भी लेक्चर्स मैं समटाइम्स बनाता हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो उसमें तो हमारे पास इसके 10 एमसीक्यूज़ होते हैं 10 मार्क्स के सेक्शन ए में। तो ये इंग्लिश में है यहाँ पर पेपर मेरे पास, तो उर्दू वालों का पेपर भी बस ये ट्रांसलेटेड होता है। तो सेक्शन ए का ये 10 एमसीक्यूज़ हैं और सेक्शन बी में क्वेश्चंस वगैरह हमारे पास आए हुए। ये तो आप नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर्ड हैं तो फिर आप जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पर, जो कि आपको मिल सकता है डिस्क्रिप्शन पर नीचे। तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको नोट सेंड कर दूँगा। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आर डैश। कि नेशनल असेंबली में जो है वो टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी होती है। तो बेटा 342 सीट्स होती है, 342 सीटें होती हैं, ठीक है। बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सेकंड है, अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज गिवन इन द आर्टिकल डैश। तो ये हमारा आर्टिकल 19 होता है जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आज़ादी इजहार राय जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है, सर सैयद अहमद खान रोट दिस बुक टू क्लियर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने किस जो है वो किताब को लिखा था सर सैयद अहमद खान ने, ताकि इंडियन मुस्लिम्स है और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बीच जो डिफरेंसेस हैं उनको जो है वो क्लियर किया जाए। तो खुतबात अहमदिया है, तहज़ीबुल अखलाक है, कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट है, मतलब असबाब बगावत हिंद, और असारुल सनादीद है। तो इसमें ये असारुल सनादीद नहीं होगा, चूँकि ये तो एक हिस्ट्री थी दिल्ली की 19th सेंचुरी की। तो उसका करेक्ट आंसर है कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, और उर्दू में लिखा होगा असबाब बगावत हिंद। तो ये वो किताब थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो एक डिफरेंसेस इंडियन मुस्लिम्स और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उसको क्लियर किया था। फोर्थ है, इन द यूएन द जनरल असेंबली द टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम स्टेट्स इज डैश। तो बेटा 56 कंट्रीज़ हैं टोटल जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो जनरल असेंबली का हिस्सा है। फिफ्थ है, मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन दिस ईयर। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किस ईयर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। तो 1913 में उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द ईयर एंड डेट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब उर्दू में कहते हैं करारदाद मकासिद, किस साल और किस डेट को जो है वो पास हुई, मंजूर हुई। ठीक है, 12 मार्च 1949 को जो है वो ये मंजूर हुई, डी ऑप्शन। 7 है, फर्स्ट लेडी जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज डैश। पाकिस्तान की पहली लेडी जस्टिस कौन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो उनका नाम था जस्टिस आयशा मलिक, जो फर्स्ट फीमेल जस्टिस थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। 8 है, अजरक इज़ द कल्चरल वेयरिंग ऑफ द प्रोविंस, दैट्स इजी, सिंध इसका आंसर होगा। 9th है, इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान की मईशत के इंपॉर्टेंट पिलर क्या है। एग्रीकल्चर मतलब ज़राअत, इंडस्ट्री, सनत, माइनिंग इंडस्ट्री मीन्स के कानकुनी, टूरिज़म, सयाहत। तो पाकिस्तान चूँकि एक ज़रूरी मुल्क है, तो पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट पिलर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की एग्रीकल्चर है, ज़राअत है। लास्ट एमसीक्यूज़ है, इन 1974 सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ OIC वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिस मुस्लिम स्टेट। तो दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो OIC की, वो पाकिस्तान में हुई थी 1974 में। तो बेटा ये आंसर्स हमारे पास हो गए इसके करेक्ट सारे एमसीक्यूज़ के जो आपने देख लिए। इसके बाद ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं, ये भी आप देख सकते हैं, और सेक्शन सी के ये लॉन्ग क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।